अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम प्रोफ़ेसर शैला अनवर है और मैं लाहौर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज में गायनी की प्रोफ़ेसर हूँ। मुझे गायनी और ऑब्स के शोबे से वाबस्ता हुए तकरीबन 35 साल का अरसा गुज़र गया है और अब लेटली कोई पिछले 5 साल पहले मैंने गायनी की एक सब स्पेशलिटी जो कि एस्थेटिक गायनेकोलॉजी कहलाती है, उसकी भी फ़ेलोशिप हासिल की है। इस एस्थेटिक गायनेकोलॉजी एक ऐसा शोबा है जिसमें ख़वातीन की क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर करने के लिए नॉन इन्वेसिव तरीक़ों से इलाज किया जाता है, जिसमें उनको कहीं अस्पताल जाने, दाखिल होने या किसी ऑपरेशन के प्रोसेस से नहीं गुज़रना पड़ता। जी, आज हम बात करेंगे प्री टर्म बर्थ। प्री टर्म बर्थ आप सब जानते हैं कि प्री टर्म बर्थ हम उस बर्थ के प्रोसेस को कहते हैं जिसमें प्रेगनेंसी का अमल जो कि 37 से 38 हफ्तों का होता है, उससे पहले अगर दर्दें शुरू हो जाएं या डिलीवरी का प्रोसेस शुरू हो जाए तो उसको हम प्री टर्म कहते हैं। प्री टर्म शुरू होने की बहुत सी वजूहात हो सकती हैं। आज हम उसकी तफसील में तो नहीं जाएंगे, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं और आज हम उसके ऊपर बात करेंगे। प्री टर्म बर्थ को डील करने के बहुत से तरीक़ाकार हैं। पहले हम इसके लिए एक तो बहुत मशहूर सर्वाइकल सर्कलाज जो कि बच्चेदानी के मुंह के ऊपर एक टांका लगाना जिसको कहते हैं वो किया जाता था। इसके अलावा टोकोलिटिक एजेंट्स हैं वो भी यूज़ किए जाते हैं। लेकिन लेटली अब कुछ ऐसी चीज़ें भी अवेलेबल हैं जिसके अंदर ख़वातीन को किसी भी तरह के ऑपरेशन के प्रोसेस से नहीं गुजरना पड़ता, अस्पताल में दाखिले की ज़रूरत नहीं पड़ती और टांका भी नहीं लगता। जी हाँ, आज हम बात करेंगे अरेबिन पैसरी की जो कि प्री टर्म लेबर के लिए बहुत से ममालिक में बहुत कामयाबी से इस्तेमाल की जा रही है। जब आप अर्बन पैसरी को इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले पेशेंट सिलेक्शन, मरीज़ का मुंतखब करना, मरीज़ की हिस्ट्री के मुताबिक। अगर आप उसकी प्री टर्म की हिस्ट्री है या अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट के मुताबिक सर्वाइकल लेंथ जो है 2.5 सेंटीमीटर से कम है तो ऐसे मरीज़ों को आप अर्बन पैसरी के लिए मुंतखब कर सकते हैं। मुंतखब करने के बाद मरीज़ की प्रॉपर काउंसलिंग कीजिए, उनको बताइए कि ये पैसरी क्या है, इसको आप कैसे रखेंगे, इसके रखने से उनको क्या फ़ायदा होगा और इससे ये एक बेज़रर तरीका इलाज है, अस्पताल में दाखिल नहीं होना पड़ेगा और कोई दर्द का प्रोसेस भी नहीं होगा। जी, तो पैसरी को रखने का तरीका, पहले तो आप ये पैसरी देख लीजिए कि ये इसकी एक साइड है, ये इसकी दूसरी साइड है और इसके अंदर आप ये देख रहे हैं जो सुराखें हैं जो इसी चीज़ के लिए बनी हुई हैं कि जहाँ कहीं भी जो एक्सेसिव डिस्चार्ज होता है वो ऑटोमेटिकली ड्रेन ऑफ हो जाता है। सर्विक्स पेशेंट लिथोटमी पोजीशन में है। आपने ये करना है कि पैसरी को जब करना है, क्योंकि ये एक सिलिकॉन मटेरियल की, इलास्टिक मटेरियल की बनी है, इसको आप अपनी उंगलियों के दरमियान प्रेस कीजिए और इसको वर्टिकली वजाइना के अंदर ले जाते हुए जस्ट इसको नीचे की तरफ से आप लेके जाएं, सपोर्ट करें और उसके बाद ऑटोमेटिकली आप इसको जो ही छोड़ेंगे तो ये हॉरिजॉन्टली बच्चेदानी के ऊपर, सर्विक्स के ऊपर फिट इन हो जाएगी। जब आपने इसको फिट कर लिया तो उसके बाद आपने ये देखना है, आपने ये श्योरिटी ज़रूर हासिल कर लेनी है कि आपने जिस पैसरी का इंतखाब किया है उसका साइज़ उस मरीज़ के लिए मुनासिब है। उसके लिए आप अपनी फिंगर को इसके साइज यूट्रस के सर्विक्स के साइड पर घुमाकर चेक कर सकते हैं कि कहीं कोई टिश्यू इसके दरमियान तो नहीं है या कहीं इससे कोई प्रेशर तो पैदा नहीं हो रहा। बस यही चीज़ है जिसकी आप एहतियात करें तो इसके अंदर किसी किस्म का कोई मसला पैदा नहीं होता। जी हाँ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है। अक्सर मरीज़ जहाँ पर इसका इस्तेमाल किया गया तो उन्होंने कहा कि हमें पानी की शिकायत महसूस हुई।
तो पानी की शिकायत यानी कि वेजाइनल डिस्चार्ज जो है इस पैसरी के साथ अगर वेजाइनल डिस्चार्ज बढ़ जाता है तो उसको नॉर्मल तस्वुर किया जाता है अनटिल एंड अनलेस वो इन्फेक्टिव डिस्चार्ज हो। यूजुअली इसके साथ डिस्चार्ज, क्योंकि ये एक फॉरेन बॉडी है, अंदर रखी जाती है, तो बॉडी का टिश्यू एज अ रिएक्शन थोड़ा बहुत एक्सेसिव डिस्चार्ज प्रोड्यूस करता है जो कि इन्फेक्टिव नहीं होता। और उसको भी आप डील करने का तरीका ये है कि अगर आपने पेशेंट की काउंसलिंग की हुई है, उसको बताया हुआ है, तो फिर पेशेंट कंप्लायंस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जी, तो पैसरी को अगर किसी भी वजह से अगर आपको महसूस हो कि पेशेंट की कोई कंप्लेन है या पेशेंट ने वेजाइनल डिस्चार्ज की कंप्लेन की है और आप किसी वजह से इसको निकालना चाहते हैं, तो वो निकालने का अमल भी बहुत सिंपल है। उसके लिए आपको यही करना है कि पेशेंट लिथोटमी पोजीशन में होगा और आपने इस पे अपनी फिंगर इंट्रोड्यूस करके और इसके इनर रिम में जाके इसको हुक करना है। हुक करने के बाद अपने फिंगर से इसको एंकर कीजिए और स्लाइटली इसको स्लिप अवे कर लें। बस यही इसके निकालने का तरीका है। बाज़-औक़ात किसी पेशेंट में ये भी हो सकता है कि आपको मामूली नोयत का टिश्यू एडिमा मिले, उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो एक नॉर्मल टिश्यू रिएक्शन है। उसके लिए भी आप इसी प्रोसेस से निकालें। ये बिल्कुल पेनलेस प्रोसेस है। आखिर में अपने एक मरीज़ की स्टोरी, मेरी एक अपनी पेशेंट जो कि जिसकी कि पहले 2 प्री टर्म डिलीवरीज़ की हिस्ट्री थी, कोई अलाइव इशू नहीं था। इस दफ़ा वो डिसाइडेड था कि उसको हम सर्वाइकल सर्कलाज लगाएंगे, लेकिन किसी वजह से वो अस्पताल नहीं पहुंच सकी और सर्वाइकल सर्कलाज का टाइम भी मिस हो गया। हमारे पास उसने 20 से 21 वीक्स के दरमियान रिपोर्ट किया। मैंने सर्वाइकल ये अरबिन पैसरी का इंतखाब किया उस पेशेंट के लिए, उसकी काउंसलिंग की, उसको पैसरी रखी और अल्हम्दुलिल्लाह उसको सक्सेसफुली 37 वीक्स पे नॉर्मल डिलीवरी उस पेशेंट की और वो आज उसके पास एक हेल्दी बेबी बॉय मौजूद है। और इस पेशेंट के बाद कॉन्फिडेंस डेफ़िनेटली मैंने बहुत हासिल किया। मुझे बहुत एतमाद हुआ कि अगर मेरे पास ऐसे पेशेंट्स हों तो हम उनको प्रॉपर काउंसलिंग करके, प्रॉपर पेशेंट सिलेक्शन करके, प्रॉपर प्रोटोकॉल को फॉलो करके अगर हम अरबिन पैसरी का इस्तेमाल करें तो हम बहुत सारे ऐसे मरीज़ हैं जो कि सर्वाइकल सर्कलाज नहीं लगवाना चाहते या उसके मसाइल का दो-चार हो जाते हैं, तो उनको हम अरबिन पैसरी उनके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और हमें बहुत सक्सेसफुल रिज़ल्ट्स भी मिल सकते हैं। जी, तो ये नॉन इन्वेसिव वे ऑफ मैनेजमेंट है जो कि यूरोप में यूरोपियन ममालिक में 50 साल से ज़्यादा अरसे से इस्तेमाल की जा रही है। पाकिस्तान में अब ये अवेलेबल है और मैं ये कॉन्फिडेंस से कह सकती हूँ कि हम सब डॉक्टर्स इसको कंसिडर कर सकते हैं और ये हमारे लिए एक रिलायबल तरीक़ा इलाज है प्री टर्म लेबर को डील करने का। अरबिन पेस्ट्री रखने के लिए किसी किस्म के एनेस्थीसिया की ज़रूरत नहीं है। इवन कोई पेन किलर भी देने की पेशेंट को ज़रूरत नहीं पड़ती। और एक और ख़ास बात जो आप सबके लिए जानना ज़रूरी है कि ट्विन प्रेगनेंसी में इसके रिज़ल्ट्स बहुत हौसला अफ़ज़ा हैं।